और महामंत्र भी जो है उसमें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हरे जो है और राम यानी कोई दूसरा है ही नहीं, वही विष्णु है। और उसी में तीनों लोग आते हैं, हरि ही विष्णु है, हरि ही महादेव। एक ही है ऊपर में ओम, ओम नमः शिवाय, यानी ओम नमः, नौ से नारायण और मौ से महादेव, दोनों वही है। और शिवाय भी वही है, स से संसार, व से वर्तमान और य से यक्ष प्रजापति, दूसरा कोई था ही नहीं। अनेक रूप लेकर के आए हैं और महादेव उसमें प्रणाम भी करते, सबको करवाते हैं। और ये है हमारे भारत के जो सिक्का, और मैं अभी दिखा रही हूँ लेकिन आप लोगों को पता ही होगा, इस पर जो तीन रूप वाला इसको दिया हुआ है, वही है एक ऊपर में जो है बुढ़वा महादेव, एकादश महादेव। एकादश महादेव यही है जो जन्म लिए है ना, हर एक बार हमारे यहाँ एकादश महादेव का पूजा होता है। और पंचमुखी महादेव का भी पूजा होता है, वो पंचमुखी हनुमान भी बन जाते हैं। और एक बुढ़वा का होता है, एक कीर्तमुख का होता है। तो कीर्तमुख जो है उसके भी कहानी बताते हैं, जो हाथ पैर सब खा गया था, तो वो भी जो है ओम है, उनका कुछ नहीं आकार है, वो ओम है। उससे फिर से ये तीनों निकलते हैं, उससे बच जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और वहाँ जो सिंगोल स्थापित किए हैं संसद भवन में, वो सिंगोल है जो अभी बाबा महाराज सबके हाथ में एक रहता है डंडा, वो हमारे शासन तंत्र का डंडा है और शांति का प्रतीक है, समर्पण है बाबा महाराज सबका पूरा जीवन भर। और जीवन भर त्यागना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है। और भगवान यहीं पर रहते हैं, इसलिए उनका मैन कंट्रोल करता है। यानी कि आप जो भी काम करोगे समर्पण से पूरा, तो उसमें भगवान उधर आपका दिमाग देते हैं। इसलिए देखते हैं अब बच्चे सब जो 10 तरह के दिमाग उनको होता है, ये कभी ये पढ़ लिए कभी वो पढ़ लिए, तो वो पढ़ने के लिए नहीं बोलते। किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके और हासिल किया जा सकता है। और हमारे चचिया ससुर है, वही जो एग्रीकल्चर विभाग में साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना बेटा को 4 सब्जेक्ट रखा दिए, मतलब PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ। और एक बार फेल किया, फिर से कभी नंबर आया, यानी IIT भी करवाएगा, मेडिकल भी करवाएगा। क्या चक्कर है बताओ। बच्चे तो 3 में तो इतना परेशान होते हैं। और जो ब्रिलियंट बच्चा था हमारे यहाँ, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, उनको पढ़ने नहीं दिए। देखो जब बुरा कर्म करोगे तो वो घूम घूम के आते हैं। यहाँ ये नहीं सोचना यहीं ख़त्म होंगे, कितने जनरेशन तक जाएंगे। और बहुत हाई फाई में पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। और रिश्तेदार सब आते हैं, ऐसे कुछ बोल देते हैं ना, वो लग जाता है। आए थे बोल रहे थे ये लोग पढ़ पाएगा मेरे दोनों बच्चे के लिए, क्योंकि मेरा दिमाग में दिक्कत हो गया है। और लग गया सचमुच का, मेरे दोनों बच्चे खुद ही पढ़ के, फिजिक्स वाला में उतना कम पैसा में नहीं ऑनलाइन पढ़े, फिर भी दोनों 90% लाए। लेकिन जो वो लगा के गए थे बोल कुछ कर पाएगा। आज 2 सालों से मैं उसी में घूम रही हूँ और महादेव को जल डालती हूँ और ओम को बोलती हूँ ओम नमः शिवाय, माफ़ करो प्लीज़, सॉरी कर दो, माफ़ करो। अब उसके पापा का था नहीं हो पाया कुछ अच्छा जो सोच रहे थे। अब बच्चे सब तो कम से कम सेटल हो गए, तो दोनों को एक ही तरफ रखे मेडिकल के। दोनों बोला नहीं, एक दूसरे से टॉकिंग कर लेंगे। और अलग अलग जब रखते हो ना, कोई इंजीनियर बनाना है, कोई डॉक्टर बनाना, कोई वो नहीं है, उसका टूक नहीं है। एक ही तरफ पढ़ाइए बच्चे को जो नॉलेज आएगा। और मेरे पापा का बायो का बुक अभी तक मेरे घर में हिंदी मीडियम में, इतना बहुत मोटा है एक ही। और उसी से मेरे एक भैया है, वो फिजिक्स ऑनर्स MSc किए हैं, वहाँ का मतलब नेपाल में है, मतलब 10+2 में है अभी। और मेरी बहन भी पढ़ी, मेरे भैया भी बायो से पढ़े हैं। तो बायो हमारा उधरे से आ रहा है। भगवान बोले चलो इसको कुछ रूप देते हैं, लेकिन अब भी सक्सेस होगा कि नहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं जो नहीं अब साइंस नहीं रखेंगे, कॉलेज भी करना है तो इंग्लिश ऑनर्स सब पका। इंग्लिश इन लोगों का इतना पका है, पहले 1 दिन 2 दिन पढ़ करके 10th में लाई थी 95 और इसमें भी 98, 10th में 98 नंबर आया था।
और इसमें भी 12th में 95+, लड़की को भी। और लड़का को क्या हुआ, उसका 93-94% था, लेकिन वो क्या किया, उसी का चक्कर में देखा, वो भी एक दिन पहले शुरू किया पढ़ा, तो उसको बहुत कम मार्क पड़ा, 75 नंबर आया, उसी से उसका परसेंटेज 89 हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा आता, मतलब 93% करीब आता था। तो एक दिन में वैसे तुक्का नहीं मारना है बच्चे सबको, 2-4 दिन पढ़ लिया करो। अब ये लोग बच्चे से इंग्लिश मीडियम पढ़े, मेरी बेटी काफ़ी तेज़ भी है, भगवान की कृपा शुरू से हम लोगों पर है। गरीबी थी, इसलिए भगवान बहुत ज़्यादा रसातल में हम लोग, हमारा पति बहुत कमाता था, अच्छा था, मतलब इतना हुनरमंद, हमको भी लगता था कभी की दिक्कत नहीं होगा ज़िंदगी में, लेकिन भगवान इस तरह से आपको अपने में लगाने के लिए गरीब बनाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। और ये मत आप सोचिए कि हमको गरीब बना दिया भगवान, तो भगवान पर गुस्सा हो गए, नहीं, आपको मार्गदर्शन दिखाना चाहता है। आप अच्छे से लोग बोलते हैं ना, जो सब बाप कमाता है उसके बच्चे नहीं बनते हैं, और जिसका नहीं कमाता है एक जनरेशन बनता है, एक जनरेशन ज़्यादा रहता है, तो सब चीज़ बोलते हैं। और अच्छे कर्म करोगे ना, अच्छा से ज़िंदगी चलते रहेगा सब कुछ। और तिरंगा झंडा पर जो 26 को दिया हुआ है वो काल चक्र है, और युग 4 ही नहीं हुए, बहुत सारा युग हुआ। जो बाबा महाराज सब बोल रहे थे, भूतल सूतल क्या बोलते हैं, नागलोक, ये लोग सब लोग यही पृथ्वी पर ही हुआ है। जब एक बार खाली नाग आया था, भगवान ऊपर से गिराते रहते सब कुछ, कछुआ आया, फिर मछली आया, पानी भी दिए हैं। ये धरती जो बसाए है ना, ये मेघ से ही नीचे उतरा, यहाँ पर पानी था। फिर भगवान इसको पहाड़ सब इसीलिए है, पहाड़ सब गिरा के ऊपर से फिर जाके धरती बसाए, फिर पानी डाले, इतने समुद्र हो गए, इतना पानी डला गया। चाइना में इस बार देखे ही, सब कुछ इसी बार हुआ है। चाइना में जब पानी, चाइना में ही ना, जब बारिश करवाया गया तो बारिश बंद ही नहीं हो रहा था, तो वैसे ही हुआ था उस टाइम में। और जब अब वो आइडिया कौन दिया होगा, वो भगवान ही दिमाग घुमाता है सबको। और कोई भी देश ले लो, सारा हम एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। जानवर भी वही है, आदमी भी वही है, पेड़ भी वही, पौधा, सब कुछ वही है, भगवान के अंश है। और कृष्णा जी भी बोले थे हमारा हर एक जन्म याद है, तो ऊपर से ओम देते हैं दिमाग में हमारा, इसीलिए बहुत सारा जन्म सब। और हम तीनों जो है हर एक बहुत सारा जन्म लिए हैं, और इन लोगों को कुछ भी याद नहीं है। अब पूजा पाठ करते गए। अब मेरे पापा भी है जो, वो भी बहुत सारा सब जन्म लेते ही है, और पापा को भी वो दिमाग है जो बहुत सारा, मतलब पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा दिमाग है। और कुछ पढ़ के देते, दुर्गा पाठ कर देते हैं तो दिमाग भी खराब रहता है, तो सब भी ठीक, मतलब दुर्गा पाठ में भी उतना ताकत है। और ये जो है भगवत गीता, ये मैजिकल है। और भागवत गीता ही मुझे लगता है पहले आएगी, जिससे दुनिया में इतना बहुत कुछ हुआ। और भागवत गीता ने ऐसे बहुत सारा ग्रंथ है भगवान के पास में, लेकिन अभी जब से धरती हुई है तब से भागवत गीता ही चल रहा है, और इसी पर दुनिया चल रही है। और देखते हैं इस बार भागवत गीता का पूरा पोल खुलने वाली है, जैसे क्या क्या सब कुछ हो सकता है, दुनिया इसी पर है। और अभी बहुत दिन, अभी कल्कि का मतलब ये आधा युग दुनिया बिताए, आधा युग बाकी, यानी 14 युग बीत चुका है, 14 भुवन जो बोलते हैं, और अभी बहुत बाकी है। तो पृथ्वी चलती रहेगी, और हम लोग अच्छे कर्म करते रहेंगे, अगले जन्म में फिर अच्छा कर्म हो सकता है, इस जन्म में अच्छा कर्म करते तो फिर से सब कुछ अच्छा हो। हरे कृष्णा, हरि ओम।